हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग एकदम सब अपने अपने घरों में बैठे होंगे, एकदम सुरक्षित और पढ़ाई कर रहे होंगे मन से। चलिए कुछ आज हम बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद अनुच्छेद होता क्या है, संस्कृत में क्या कहते हैं। क्लास टेंथ में लगभग 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद के बारे में। तो हम लोग कुछ अनुच्छेद के बारे में आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अनुच्छेद होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं अनुच्छेद होता क्या। बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन होता है। लोग अनुच्छेद और निबंध को एक ही समझ लेते हैं ना। अनुच्छेद और निबंध को एक ही समझ लेते हैं। हम लोग संस्कृत में पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद और निबंध को एक ही नहीं समझना बच्चे, समझ गए। तो संस्कृत की कक्षा है ये। अनुच्छेद और निबंध को एक ही नहीं समझना है। अनुच्छेद और निबंध में बहुत सारे अंतर रहते हैं। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद, देखिए मेनली होता क्या, अनुच्छेद में हम किसी चीज के बारे में मान लिया अनुच्छेद लिखा गया है, तो हमको मतलब क्या करना है कि कम से कम वाक्यों में ना, कम से कम वाक्यों में उसकी लगभग इंपॉर्टेंट बातें लिख देनी है। लेकिन निबंध में क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वाक्यों में उसकी इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है ना। इसमें ज्यादा से ज्यादा वाक्य होते हैं, वो शब्द होते हैं। इसमें क्या होता है, कम से कम वाक्य, कम से कम शब्द, एकदम सटीक होना चाहिए सब कुछ। अभी हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में, और ये भी जान लेते हैं कि अनुच्छेद की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। एक अच्छे अनुच्छेद लिखने के लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान रखनी चाहिए ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत, तो संस्कृत में कुछ बातें लिख लेते हैं। अनुच्छेदस क्या है, अनुच्छेदस्य अनुच्छेदस्य सामान्य विशेषता मतलब अनुच्छेद की सामान्यता विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, उसके उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो फर्स्ट नंबर इसकी विशेषता है कि अनुच्छेद अनुच्छेद लेखने भूमिका, उपसंहारों वा न भवति। तो क्या लिखा, अनुच्छेद लेखने यानी बाल के, तो क्या सप्तमी विभक्ति लिखा लगा हुआ है इसमें। यानी अनुच्छेद लेखन में भूमिका उपसंहारो वा, यहाँ बीच में या लगाएंगे, भूमिका या उपसंहार ना भवती नहीं होता है ना। अनुच्छेद में क्या होता है, भूमिका और उपसंहार जैसी चीजें नहीं होती है, जो कि सीधा आपको पता चल जाएगा कि ये निबंध में होता है। भूमिका और उपसंहार निबंध में होता है, लेकिन अनुच्छेद में नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए अंतर निबंध में और अनुच्छेद में क्या अंतर है। इसमें क्या, ना तो भूमिका होता है ना तो उपसंहार होता है, लेकिन निबंध में होता है। उसके बाद है अनुच्छेद एक एव भाव प्रस्तोतव्य। देखो अनुच्छेद एक एव भाव प्रस्तोतव्य। देखो इसमें तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब तब्यत प्रत्यय का मतलब होता है कि चाहिए के अर्थ में आता है। प्रस्तोतव्य यानी प्रस्तुत करना चाहिए। अनुच्छेद में एक ही भाव प्रस्तुत करना चाहिए, यानी अनुच्छेद में हमें बार बार किसी चीज को घुमाना नहीं चाहिए। एक ही भाव हमें, बस जिसके बारे में लिख रहे हैं बस उसी के बारे में सिंपल सा वाक्य लिख देना। उसको घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है अनुच्छेद में, एकदम सिंपल सा सटीक बातें करनी है इसमें। उसके बाद है अनुच्छेद लेखने विषयस्य सद्य एव आरंभ क्रियते। तो कहने का मतलब हुआ कि अनुच्छेद लेखन में विषय से सद्य एव आरंभ
क्रियते आरंभम क्रिया आरंभ क्रियते, यानी कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद लेखन में है जो है विषय शब्द मतलब तुरंत, सद्य मतलब तुरंत, ए मतलब ही, तुरंत ही आरंभ कर देना चाहिए ना, किया जाता है। क्रियते यानी किया जाता है, क्रियते मतलब किया जाता है। तो अनुच्छेद लेखन में क्या होता है कि जिस विषय में लिखना है तो उस विषय की बातें तुरंत शुरू कर देते लिखने के लिए, उसके बारे में पहले हमें इंट्रोडक्शन या वगैरह वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस विषय में लिखने को कहा गया है उस विषय में हम पहले वाक्य से ही लिखना चालू कर देते हैं, हम कोई ना घुमाओ फिराव बात नहीं करते हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद डी नंबर में बात है कि अनुच्छेद लेखन में क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद लेखन में कि रोचकता होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन में क्या होना चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। कोई भी आपका अनुच्छेद पढ़े तो एकदम इतने बस शॉर्टकट एकदम सटीक होना चाहिए, इस तरह के अनुच्छेद होनी चाहिए। तो रोचकता गुना, रोचकता गुना अनुच्छेदस, अनुच्छेदस विशिष्टता। तो अनुच्छेद का विशिष्टता क्या होता है कि रोचकता गुण वाली होनी चाहिए। अनुच्छेद क्या होनी चाहिए, रोचकता गुण वाली। कोई भी अनुच्छेद आपका पढ़े तो उसमें रोचकता वाली बात होनी चाहिए एकदम। अगर इतना उतना लिख के कुछ आलतू फालतू चीजें नहीं लिखना उसमें। जैसे हम पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा से गाय, गाय के बारे में लिखना है, हम क्या लिखते हैं, गाय के चार पैर होते हैं, गाय के चार पैर होते हैं, दो कान होते हैं, गाय के पास एक मुंह होता है, एक लंबी पूंछ। तो भाई ये सब रोचकता वाली बात हुई नहीं, ये सब रोचकता वाली बात नहीं हुई, क्योंकि ये सब सारी बातें तो सबको पता है। कुछ ऐसी बातें लिखें आप जिन जो क्या हो नहीं पता हो किसी को, वैसी बातें एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें आप, तो उसमें मजा आ जाए पढ़ के। इसलिए अगर आलतू फालतू ऐसी बातें जो सारी जनरल बातें हैं उनको लिखने का कोई मतलब है, लिखने का मतलब है, लेकिन उतनी बातें लिखें जितना कि काम का हो। सिंपल है। चलिए हम लोग आज एक क्या कहते हैं, एक अनुच्छेद लिखते हैं, पांच छह वाक्य में लिख लेते हैं। उस अनुच्छेद का नाम है, किस पे हम लिखेंगे, हम लिख लेते हैं दीपावली पे पहले, और देखेंगे क्या क्या लिखना है दीपावली पे। मान लीजिए दीपावली पर पे आ जाए लेख, दीपावली पर पे लिखना है, तो दीपावली पर पे लिखने के लिए तो हम लिख लेते हैं। देखो पहले हम लिखते हैं कि आयाम, नहीं पहले ये बता देते हैं कि हम दीपावली पर्व क्या है, एक भारतीयों का प्रमुख पर्व है। चलो ये पहले हम लिख लेते हैं दीपावली पर्व। दीपावली तो हम क्या करें, दीपावली पर्व पे अनुच्छेद लिख रहे हैं। दीपावली पर्व भारतीय नाम, भारतीय नाम, सॉरी भारतीय नाम प्रमुखम पर्व वर्तते ना। सिंपल एक वाक्य पूरा हो गया हमारा। यानी दीपावली पर्व जो है भारतीय नाम, यानी बाल का नाम, भारतीयों को, भारतीयों का ना, ये संबंध षष्ठी विभक्ति लग रहा है, षष्ठी का बहुवचन। दीपावली पर्व भारतीय नाम, भारतीयों का क्या है, प्रमुखम पर्व वर्तते, प्रमुख पर्व है। तो दीपावली कैसा पर्व है, प्रमुख पर्व है भारतीयों का। सिंपल है। चलिए दूसरा वाक्य इसमें लिखते हैं, दीपावली इत्युक्ते दीपानाम आवली। तो दीपावली जो शब्द है वो कहाँ से किससे आया है, तो दीपों की अवली से। दीपों की अवली मतलब दीपों की पंक्तियों से आया है। तो पर क्या है, दीपावली इत्युक्ते, इत्युक्ते दीपानाम, दीपानाम अवले। अवली मतलब होता है पंक्तियां ना, क्या होता है, पंक्तियां। तो दीपानाम अवली यानी दीपों का पंक्तियां, दीपों का पंक्तियां। इति देखो इसको संधि विच्छेद करो आप, इति क्या निकलेगा, इति धन उक्ते,
इति धनुक्ते इति युक्ते क्या होता है, ये कौन सा संधि हो रहा है इसमें, यन संधि हो रहा है ना, सिंपल है, यन संधि हो रहा है इसमें। तो इसका यन संधि करेंगे तो इति धनुक्ते क्या रहेगा, इति युक्ते मतलब दीपावली, उक्ते मतलब होता है कहा जाता है, दीपावली का क्या कहा जाता है, दीपों की पंक्ति, दीपावली जो कहा जाता है, दीपावली किसके कैसे आया है, तो दीपों की पंक्तियों से, दीपावली इति युक्ते ऐसा कहा जाता है, दीपों की पंक्तियां ना, दीपावली को क्या बोलते हैं, दीपों की पंक्तियां, सिंपल है। उसके बाद तीसरा नंबर है अयम, अयम उत्सव, अयम उत्सव कार्तिक मासस्य, कार्तिक मासस्य अमावस्या, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बन रहा, कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम भवति, अमावस्या, अयम मतलब यह उत्सव क्या है, कार्तिक मास, कार्तिक मास के अमावस्या को होता है, अमावस्यायाम द्वितीय व्यक्ति, मतलब दीपावली जो है वो कार्तिक मास के अमावस्या में होता है, भवती ना, सिंपल है। चौथा नंबर लिख सकते हैं, जना, जना अस्मिन, अस्मिन पर्वणि नवीनानि, नवीनानि वस्त्राणि, नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति, कहने का अर्थ है कि जना जो होते लोग, अस्मिन पर्वणि मतलब इस पर्व पर ना, इस पर्व पर, ये पर्वणि लिखा है पौर वो पर रेप नौरसी करना, जन लोग इस पर्व पर क्या, नवीनानी वस्त्राणी, नवीन नए नए कपड़े धारण करते हैं, लोग जो है इस पर्व पे क्या करते हैं, नवीन नवीन नए नए पर्व क्या करते हैं, नए नए कपड़े धारण करते हैं या पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्व लिख लेते हैं, ते परस्परम, ते परस, ते परस्परम उपहारान, उपहारान अपि प्रयच्छन्ति, प्रयच्छ, प्रयच्छ, यच्छ था तो प्रयच्छ मतलब होता है देना ना, प्रयच्छन्ति मतलब देते हैं, ते वे लोग परस्परम एक दूसरे को उपहार, उपहार अब मतलब भी, अब ते परस्परम वे परस्पर आपस में उपहार को, उपहार भी देते हैं, प्रयच्छन्ति यानी देते हैं, तो वे क्या करते हैं, परस्पर आपस में उपहार भी एक दूसरे को देते हैं, कब, दीपावली के अवसर पर। उसके बाद नेक्स्ट है केचित, केचित जना, केचित जना, केचित मतलब होता है कुछ, केचित मतलब क्या होता है, कुछ जना विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थान, केचित जना ये पदार्थान है, कुछ लोग क्या होते हैं, विस्फोटक पदार्थों को प्रज्वला यानी जलाकर, प्रज्वल जलाकर पर्यावरणम प्रदूषण,
पर्यावरणम क्या करते हैं, पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, प्रदूषण हो गया। कुछ जन लोग क्या करते हैं, विस्फोटक पदार्थों को प्रज्वलित कर यानी जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करती है। सिंपल है बात। तो दीपावली पर क्या हुआ, खत्म हो गया।